वर्ग 12 12 क्लास में मैथमेटिक्स को देखते हैं और ये मैथमेटिक्स है अभ्यास 3.1 यानी मैट्रिक्स अवयव। मैट्रिक्स अवयव का 3.1 अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है। बोल रहा है कि अवयव ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसको गौर करते हैं। पहला है क्वेश्चन अवयव की कोटि। अवयव की कोटि का मतलब हुआ ये 36 को हम लोग रो करते हैं और ये सीधा ही जो इस तरह है ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर उसको कॉलम करते हैं। तो 36 गुणे ऊर्ध्वाधर ये कोटि कहलाती है। आंसर में पहला नंबर में हम लोग देखते हैं कोटि लिखने के लिए कोटि बराबर m यानी कि 36 गुणे n कॉलम रो गुणे कॉलम। तो रो का मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन यानी कि लिंटर रो कहलाता है और सीधे इस तरह ऊर्ध्वाधर जो है ये कॉलम कहलाता है, पिलर कहलाता है। तो m गुणे n मतलब रहा 3 गुणे 4 ये हो गया। अब इसको गुणा नहीं करना है क्योंकि सिर्फ कोटि पूछ रहा है, तो कोटि के लिए 3 गुणे 4 m गुणे n होगा। फिर अब देखते हैं अवयवों की संख्या, मतलब इसमें कितने अवयव हैं। इसका सूत्र है अवयव का मतलब हो गया सेम वही कोटि को हल कर देते हैं, यानी कि m गुणे n बराबर 3 गुणे 4 3 चौके 12 अवयव होंगे। ये अवयव का आंसर आ गया। तीसरा नंबर में कह रहा है कि अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 ज्ञात करें। तो थोड़ी सी गौर करते हैं। अवयव का नक्शा इस तरह होना चाहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर 21 22 23 24 25 फिर 31 32 33 34। तो अब देखते हैं कि इसको क्या निकालना है। पहला में बोल रहा है A13 तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं। पहला लाइन में 1 2 तीसरा नंबर, पहला लाइन में 1 2 तीसरा नंबर में 19, तो A13 19 हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन है A21 बराबर, उसमें देखते हैं दूसरा लाइन का फर्स्ट यानी 35। फिर अगला है A33 बराबर, इसमें देखते हैं इस नक्शे में, तो देखते हैं कि तीसरे लाइन का तीसरा नंबर पर मतलब -5। फिर उसके बाद A24 को देखते हैं दूसरे लाइन में 1 2 3 4 यानी कि लास्ट, दूसरे लाइन का लास्ट देखेंगे तो 12 है, तो A24 12। फिर उसके बाद अगला नंबर और लास्ट नंबर है A23 का मतलब हुआ कि दूसरे लाइन का पहला दूसरा तीसरा होगा। दूसरे लाइन का पहला दूसरा तीसरा यानी 5/2 ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है इसको गौर करते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अगर समझ ले आदमी, रो और कॉलम को ही खाली समझना है, रो और कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अवयवों की संख्या पूछ रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव, फिर आगे कह रहा है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। पहले में अवयव 24, फिर उसके बाद कह रहा है अवयवों की संख्या 13 है। 2 क्वेश्चन दिया है, इसको गौर करते हैं। आंसर में पहला हम लोग देखते हैं अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो गौर करने वाली बात यह है कि तो पहले कोई संख्या 1 से देखते हैं। 1 गुणे 24, 24 हो जाएगा। अवयवों की संख्या 1, 24। फिर उसके बाद देखेंगे 2 गुणे 12 दूनी 24, 12। 3 गुणे 3 8 24। 4 गुणे 4 6 24। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 से होगा वही उल्टा, फिर इसी का, फिर इसका उल्टा हम लोग कर देते हैं, सेम वही हो जाएगा। अर्थात 24 गुणे 1, 12 गुणे 2, 8 गुणे 3 और 6 गुणे 4। ये हो गया। अवयव इस तरह के हो सकते हैं। 1 होगा, m का मान तो 24 होगा, n का मान 2 तो 12 होगा। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 13 होगा तो क्या करेंगे। 13 के लिए हम लोग देखते हैं 1 और 13। फिर उसके बाद दूसरे के पहाड़ा में 13 नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा। फिर 13 को रख देते, 13 गुणे 1, बस इतना ही हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। 18 और 5 वाला क्वेश्चन दे दिया। पहला दे दिया अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 18। फिर दूसरा क्वेश्चन में दिया है अवयवों की संख्या 5। अब सेम इसी की तरह जैसे हम लोग निकालेंगे। पहला है 18, तो पहले 1 से करेंगे। पहला बनाते हैं 1 से 18, 2 से 2 9 18, 3 से नहीं जाएगा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। 4 से 4 के पढ़ा में 18 नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में, यानी कि सेम इसको उलाट देते हैं। उलाट देंगे तो 6 गुणे 3, फिर 9 गुणे 2, फिर 18 गुणे 1। दूसर का है 5, दूसर का 5 है, 1 गुणे 5। फिर अब किसी भी पढ़ा में 5 नहीं आएगा, फिर इसी को उलट देते हैं, 5 गुणे 1 हो गया इसके अवयव। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे देखने के लिए थोड़ी सी गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 1 2 गुणे 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव नंबर 1 ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। दूसरा क्वेश्चन ए आई जे आई बटे में जे। तीसरा क्वेश्चन ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे में 2। अब सवाल ये है कि बस एक पॉइंट से हम लोगों को बनाना है, चूँकि 2 गुणे 2 है तो
तो यहाँ देखते हैं इस तरह का A11 A12 A21 A22, यही हम इसी पॉइंट से हम लोगों को बनाना है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन नंबर दिया है AIJ, यानी कि पहला 11 देखते हैं। A11 बराबर I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो क्या करेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, अर्थात 1 + 1 माने कि 2 का होल 2 का स्क्वायर बटे में 2, अर्थात 2 दूनी के 4 बटे में 2, यानी 2 दूनी के 4। अगला है A11 के बाद A12। इसका मतलब हुआ कि I के मान 1 और J का मान 2। तो I के मान 1 रख के J का मान 2 रख के बनाते हैं स्क्वायर बटे में 2। 1 और 2 3 का स्क्वायर बटे में 2 बराबर 9 बटे में 2। नहीं कटने वाला, इसलिए इसी तरह रख जाएगा। अगला है A21 बराबर I का मान 2 और J का मान 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 1 3 का होल 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 के 9 बटे में 2। 21 के बाद 22। चिंता करने की ये बात है कि बोला है 2 × 2, m का मान भी 2 और n का मान भी 2, मतलब रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी 2 होना चाहिए। तो उस हिसाब से 11 12 21 22 उसी हिसाब से इस रूल के अनुसार बना रहे हैं। तो 2 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटे में 2, अर्थात 4 के 16 बटे में 2, यानी कि 2 8 16। अब अवयव बना देते हैं इसका। अवयव के मुताबिक पहले 11 लिखेंगे, तो 11 2 है, 11 2 है। फिर 12 लिखेंगे 9 बटे में 2। फिर उसके बाद 21 लिखेंगे 9 बटे में 2। फिर 22 लिखेंगे 8। तो ये अवयव बन गया, अवयव ओके हो गया, इसका आंसर आ गया पहला के। अब हम लोग देखते हैं दूसरा में I बटे में J निकालना है। तो हम समझते हैं कि इसको अगर मिटा दें तो समझ में आ जाएगी, या इसको मिटा के थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, अर्थात A11 A12 A21 A22, ताकि इससे समझ में आती रहेगी कि हम लोग को करना क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है AIJ बराबर I बटे में J। तो सबसे पहले देखते हैं A11 का मतलब हो गया 1 बटे में 1, अर्थात 1। फिर A12 I हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि कटने लायक नहीं है, 1 बटे 2। A21 यानी कि 2 बटे में 1, या 2 ही लिख के काम चला लेंगे, क्योंकि नीचे 1 का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। आते हैं 2, यानी A22 2 बटे में 2, 2 एकम 2 1 हो गया। फिर वही सिस्टम से आते हैं, पहले A11 का 1 हो गया, इस तरह A बराबर दे देते हैं, A11 का 1 हो गया। फिर A12 1 बटे 2,
A21 2 हो जाएगा, A22 1 हो जाएगा। ये जो है अवयव हो गया दूसरे का भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो पहला ये देख लिए, टोटल हम बना दिए। अब पहला के बाद दूसरा तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि AIJ मतलब हुआ I प्लस 2J। I प्लस 2J मतलब हो गया I 1 हो गया प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर। बात आगे बढ़ गई, अर्थात बट्टे में 2 भी है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, अर्थात 2 एकम 3 स्क्वायर बट्टे में 2, तितली के 9 बट्टे में 2। अब A12 के मतलब I का मान 1 और J का मान 2, यानी 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 1 2 दूनी के 4, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, 5 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर बटे में 2, यानी कि 5 × 5 = 25 बटे में 2। A21 में आते हैं, सेम वही काम करना है। 2 प्लस 1 गुणे 1 गुणे 2 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बटे में 2, 4 स्क्वायर बटे में 2, 6 के 16 बटे में 2, यानी कि 8। इसको देखते हैं। 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 प्लस 2 दूनी के 4, 2 प्लस 2 दूनी के 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 × 4 = 6 स्क्वायर बटे में 2, 6 × 4 = 36 बटे में 2, 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36। अब आ जाते हैं इधर 11 में आ गया 9/2, 9/2, 12 आ जाएगा 25 बटे में 2, 21 आ गया 8, 22 आ गया 18। ये अवयव भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बन गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक 3 गुणे 4 और अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव हैं। तो 3 गुणे 4 मतलब रहा है कि रो 3 होनी चाहिए। तो रो 3 होनी चाहिए का मतलब होगा A11 एगो होनी चाहिए, एगो होनी चाहिए। थोड़ी सी और इधर करके देख लेते हैं। A11, A21, A31 3 होनी चाहिए और इधर 4 होनी चाहिए, यानी A12, A13, A14 4 हो गया। A22, A23, A24, A32, A33,
ए 34। उस रूल के अनुसार यानी 3 गुणे 4 के अनुसार इसको हमने लिख दिया। अब इसी आधार पर टोटल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये अवयव हो गया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला का A11 निकालते हैं। A11 अर्थात I के जगह पर -3 गुणे I की जगह पर 1 प्लस J की जगह पर 1, तो हो जाता है -3 प्लस 1 बराबर -2। A12 वही सेम -3 गुणे 1 प्लस 2 बराबर -3 प्लस 2। इसको घटाएंगे तो -1 आ जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं A13 A14 तक बनाना है। A13 का हो जाएगा -3 गुणे 1 प्लस 3 बराबर -3 प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ रही है? यानी I के जगह पर ए फर्स्ट रखेंगे और J के जगह पर सेकेंड रखेंगे। I जहाँ होगा 1 रखेंगे, J जहाँ होगा 1 रखेंगे। I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पर 2 रखेंगे, जैसे दिया हुआ है। इस रूल के अनुसार टोटल रखेंगे। लेकिन 3 गुणे 4 जब दिया हुआ है तो इसका मतलब कि नीचे का लाइन जो है इस तरह का जो क्षैतिज है वो 3 को होनी चाहिए और सीधा जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर यानी कॉलम ये 4 को होनी चाहिए। उस हिसाब से हम बना दिए 1 11 12 13 14 4 को हो गया। 21 22 23 24 31 32 33 34 ये 4 को हो गया रो मतलब कॉलम। लेकिन इस तरह का जो है रो वो 3 लाइन कर दिए। तो 11 से लेके 14 तक बनाएंगे, 21 से लेके 24 बनाएंगे, 31 से लेके 34 तक बनाएंगे। उसके बाद उस तरह सजा देंगे। ये 13 हो गया। अब 14 -3 गुणे 1 प्लस 4, तो -3 प्लस 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1। 4 में से 3 होता। अब आते हैं A21। A21 बराबर -3 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 3 दूनी के 6 प्लस 1 तो हो जाएगा -5। A22 तो -3 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 3 दूनी के 6 प्लस 2, 6 में से 2 घटा -4। फिर आते हैं A24 A23 -3 गुणे 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा -3 दूनी के 6 प्लस 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 23 के बाद 24 तक बनाना है। A24 I के जगह पर 3 गुणे 2 और J की जगह पर 4 अर्थात 3 दूनी के 6, J की जगह पर 4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। A24 तक बना लिए। अब A31 वाला बनाते हैं। A31 तो क्या है -3 गुणे 3 प्लस 1, इसलिए कि 1 I के मान 3 है बराबर 3 के 9 प्लस 1 बराबर -8। A32 यानी कि -3 गुणे 3 रहेगा प्लस 32 के 2 हो जाएगा तो 3 के 9 प्लस 2
यानी घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। फिर ए 33, तो 3 के +3 बराबर हो जाएगा 3 के 9 +3, घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। 33 हो गया, 34 कर देते हैं लास्ट। 34 बराबर -3 गुणे 3 +4 बराबर हो जाएगा -9 +4, घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब उस सिस्टम से लिख सकते हैं ए बराबर लिखेंगे पहला नंबर 11 12 13 14, यानी -2 -1 0 1, 4 लाइन हो गया। फिर आते हैं 21 वाला में, -5 -4 -3 -2, ये दूसरे का लाइन भी हो गया। तीसरा लाइन -8 -7 -6 -5, ये हो गया अवयव समाप्त। ये पहला का अवयव हम बनाए AIJ, इसका मतलब हुआ कि आई के जगह पर फर्स्ट लेटर और जे की जगह पर सेकेंड लेटर होगा। अब सवाल ये है कि हम लोगों को कितना लिखना है। क्वेश्चन दिया 3 गुणे 4, इसका मतलब हुआ कि जो रो है क्षैतिज वाला है वो 3 को होना चाहिए, और जो कॉलम वाला है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है वो 4 को होना चाहिए। तो एक खाका बना दिए, एक नमूना बना दिए। 3 लाइन करना है तो 11 21 और 31 वाला कर दिए। फिर उसके बाद कह रहे कि 4 लाइन खड़ा होना चाहिए। 11 12 13 14, 4 लाइन हो गया। तो इस हिसाब से सबको निकालना है। आई 1 है और जे 1 है, आई 2 है, जे 1 है। इसी तरह से इसको बैठा के हम टोटल लिख दिए, यानी हल कर दिए। इसको एक नज़र देख लीजिएगा टोटल क्वेश्चन, और उसके बाद उस तरह खाका निकाल के बना दिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 इस आधार पर बनाएंगे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग निकाल लेते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें भी उतना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन उतना ही वाला है, इसमें भी उतना ही करना है। A11 से लेके A34 तक। तो करने का तरीका क्या होना चाहिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले A11 से शुरू करते हैं, A11 से A34 तक करना है। तो आइए देखते हैं। A11 और रूल क्या है 2i - j, AIJ बराबर 2i - j। इसको लिख लिए, आधार एगो हो जाएगा, आसानी होगी बनाने में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुश्किल होगी। थोड़ा हल्का लाइन नीचे कर देते हैं और ये निकालते हैं A11। तो 2 गुणे 1 -1, हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। अब उसके बाद 12 में आते हैं। तो 12 में आएंगे तो 2 गुणे 1 -2, यानी 2 - 2 बराबर 0। फिर A13 आते हैं, यानी कि 2 गुणे 1 होगा -3 होगा। तो होगा 2 एकम 2 - 3 बराबर -1। अब A14 में आते हैं। 2 गुणे 1 होगा, आई की जगह पर एक ये है, -4 होगा। तो 2 एकम 2 -4, घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये चारों बन गया। अब आते हैं A21 से।
A21 2 गुणे आई की जगह पर 2 है -1 2 गुणे के 4 -1 बराबर 3। A22 निकालते हैं। A22 का मतलब हुआ दोनों 2 होगा 2 गुणे 2 -2 तो 2 गुणे 2 माने 4 -2 बराबर 2। A23 मतलब हुआ 2 गुणे 2 -3 तो 2 गुणे 2 4 हो गया -3 हो गया यानी कि 1 हो गया। A24 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 -4 अर्थात 4 -4 बराबर 0। अब आते हैं A31 से शुरू करते हैं। A31 वही सूत्र 2 गुणे 3 -1 बराबर थोड़ा सा नीचे और कर में आसानी के लिए A31 2 गुणे 3 -1 यानी 3 दूनी के 6 -1 बराबर 5। फिर उसके बाद A32 यानी हो गया 2 गुणे 3 -2 6 -2 बराबर 4। A33 2 गुणे 3 -3 यानी 3 दूनी के 6 -3 बराबर 3। A34 मतलब हो गया 2 गुणे 3 -4 तो हो जाएगा 2 3 6 -4 बराबर 2। अब बैठा लेते हैं 11 से लेके 1 0 1 0 -1 -2 4 अंक तक लिख दिए। फिर आते हैं A21 में 3 2 1 0 3 2 1 0 बैठा दिए। इसको बैठाएंगे 5 4 3 2 एक बार फिर से गौर करेंगे। 11 12 13 14 लिखना है। 11 12 13 14 11 12 13 14 निकाले हैं सीरियल नंबर से। फिर उसके बाद 21 22 23 लिखना है। 21 22 23 सीरियल नंबर से लिख दिए। ये भी सीरियल नंबर से 31 32 और दोनों को उतार दिए। तीनों को एक 11 वाला 21 वाला और 31 वाला तीनों निकाल दिए। यह एक अवयव की रचना हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें जो है दिया हुआ है कि x y और z का मान ज्ञात करें। तो जरा हम लोग x y z का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक में देखते हैं 4 बराबर y 3 बराबर z x बराबर 1 अर्थात 4 बराबर y फिर 3 बराबर z फिर x बराबर 1 अतः x बराबर 1 y बराबर 4 और z बराबर 3। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। x प्लस वाई बराबर 6 5 प्लस जेड बराबर 5। तो पहले ही देखते हैं 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5। इसलिए कि ध्यान रखेंगे 11 12 21 22
11 12 21 22 21 21 के बराबर में लिखेंगे, उस हिसाब से बराबर में लिख दिए तो जेड बराबर 5 - 5 बराबर 0। जेड का मान निकल गया। अब इसको देखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो अगर एक्स को यही रख देते हैं तो हो जाएगा 6 माइनस वाई, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगला देखते हैं, एक्स वाई बराबर 8। अगला है एक्स वाई बराबर 8। एक्स के जगह पर 6 माइनस वाई लिख के देखते हैं, 6 माइनस वाई और फिर वाई बराबर 8। या इस तरह देखते हैं, 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इसको सरल रूप में करेंगे अगर तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। इसको वाई स्क्वायर सेम लिख देते हैं। 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि अगर हम गुणा करेंगे तो 8 हो जाए और जोड़ेंगे तो 6 हो जाए। तो देखते हैं, -2y माइनस 4y, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा और गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 8 बराबर 0। ये एक पार्ट ले लेते हैं और ये एक पार्ट ले लेते हैं। इन दोनों में से y मिल रहा है तो y को हम लोग निकाल देंगे, बच जाएगा एगो y -2। इन दोनों में से 4 निकल रहा है, 4 निकाल देते हैं तो बच जाएगा एगो y -4 दूनी के 8 यानी कि 2 बराबर 0। तो इन दोनों के एक में लिखेंगे y -4 और y -2 बराबर 0। इस हिसाब से इसको और इसको दोनों को एक एक अगर मानते हैं, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी कि y बराबर 4 या 2 दोनों होगा। उस हिसाब से देखते हैं हम लोग समीकरण 1 में रख के x बराबर क्या होगा। तो x बराबर 6 माइनस वाई होता है। एक बार 4 रख के देखते हैं तो 6 माइनस 4 बराबर 2। एक बार 6 माइनस 2 रख के देखते हैं तो 4। अतः ये लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 या 4, y बराबर 4 या 2, z बराबर कितना निकाले हम लोग, z बराबर 0। ये 0 हो गया, z बराबर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो देखते हैं पहले, x प्लस जेड बराबर 5 या x बराबर 5 माइनस जेड, एगो टॉपिक इसको रख लेते हैं। y प्लस जेड बराबर 7 या y बराबर 7 माइनस जेड। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को पहले पॉइंट में रख देते हैं। समीकरण 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए। तो उस हिसाब से 2 और 3 है, इन तीनों को पहला में रख लेते हैं। पहला में रखने का मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाता है 9। एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस जेड, 5 माइनस जेड, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। वाई की जगह पर लिखेंगे 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड, और ये ऑलरेडी पहले से ही जेड है, प्लस जेड
बराबर 9 प्लस वाला एगो जेड है, एगो माइनस वाला जेड कट गया। अब बच गया क्या 5 और 7, 7 5 12, जेड माइनस जेड या उस साइड में रख लेते हैं 5 प्लस 7, प्लस में तो माइनस को कर देते हैं, -9, जेड को इधर ला देते हैं। तो 7 5 12 में से 9 बराबर जेड, 9 2 11, 9 3 12, 3, यानी जेड का मान 3, या ऐसे लिख देते हैं जेड बराबर 3। अब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट फिर रख के निकाल सकते हैं। एक्स बराबर 5 माइनस जेड, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2, वाई बराबर 7 माइनस जेड, यानी कि 7 माइनस 3 बराबर 4। अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। ये क्वेश्चन का हल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। अब देखते हैं a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। इन्हीं दोनों के आधार पर पहले देख लेते हैं। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। इसका चिन्ह हम बदल दे रहे हैं, तो ये दोनों कट के खत्म हो गया। ये कटेगा -a होगा और ये -1 होगा, यानी कि a बराबर 1। अब आगे देखते हैं 2a प्लस c बराबर 5, 2a प्लस c बराबर 5। 2a एक जगह पर 1 है तो निकाल लिख देते हैं c बराबर 5। 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5, इसलिए c बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि c का मान भी ज्ञात हो गया 2a प्लस c पर। अब आगे देखते हैं 3c प्लस d, 3c प्लस d बराबर 13। तो हमारे यहाँ c है, यानी कि 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13, 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 माइनस 9, 9 11, 9 3 12, 9 4 13, यानी d बराबर 4। c का मान, a का मान, d का मान निकल गया, b का मान बाकी है। a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, a का मान है 1, माइनस बी बराबर -1, इसलिए माइनस बी बराबर -1, 1 को इधर ले जाते हैं -1, माइनस बी बराबर -2, यानी कि b बराबर 2। अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख देते हैं a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a बराबर AIJMN, a बराबर AIJMN एक वर्ग आव्यूह है।
एक वर्ग अवयव है। आगे कह रहा है कि यदि, अब रूल के हिसाब से ए बराबर क्या लिखा है, ए बराबर दिया है m से n बड़ा है, m से n बड़ा है। दूसरा दिया है m बड़ा है n से, m बड़ा है n से। इस b दिया है, c दिया है m n बराबर है, d दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है, पर ध्यान रखेंगे कि ये कह रहा है कि एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव के मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही वर्ग माना जाएगा, ताकि इधर से भी बराबर हो और इधर से भी बराबर हो, यानी ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो, अर्थात m भी बराबर है और n भी बराबर हो, तभी वर्ग माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर C सही है, अर्थात C m बराबर n, m बराबर n सही है, m बराबर n सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x और y का कौन सा मान होगा, इससे ये लिखा हुआ सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। 3x + 7 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 0 - 7, या x बराबर -7/3। अब x वाला एक यहाँ है, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए x का मान एक दिया हुआ है, कितना है, और ये है 2 - 3x बराबर, इससे कैरी करेगा 4, तो हो जाएगा -3x बराबर 4 - 2, इसलिए x बराबर 4 यानी कि 2/3, यानी x के 2 मान निकल गए। ध्यान रखेंगे कि x का 2 मान निकला। अब y वाला क्वेश्चन देखते हैं। y + 1 बराबर 8, y बराबर 8 - 1 बराबर y बराबर 7। y का यहाँ देखें तो ये हो गया। अब y वाला यहाँ देखते हैं। y - 2 बराबर 5, y - 2 बराबर 5, या y बराबर 5 + 2 यानी y बराबर 7। दोनों मान बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये तो दोनों मान बराबर हो रहे हैं, लेकिन x वाला मान बराबर नहीं हो रहा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन A और B, C, D में। पहला में दिया है x बराबर -1/3, y बराबर 7 होगा। B में दिया है ज्ञात करना संभव नहीं, यही सही होगा। B ज्ञात करना संभव नहीं, यही सही होगा, क्योंकि x का मान डिस्टर्ब हो गया, ये सही है। अगर x का मान भी अगर बराबर होता तो माना जाता है। ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 × 3 कोटि के कुल कितनी
संख्या हो सकती हैं। प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 गुणे 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 गुणे 3 परिमिति कह रहा है तो एक रूल होता है, कुल अवयव बराबर 2 का पावर mn, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 या 2 गुणे 9। इसको अगर देखते हैं तो 2 गुणे 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 दूनी 32, इस तरह से 512 होंगे। 512 होंगे। इसमें ऑप्शन दिया होगा, ए में 27, बी में 18, सी में 81 और डी में 512, यानी कि डी आंसर होगा 512 आंसर। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। अगर इसमें से यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम बना दिए मैट्रिक्स से इंटरमीडिएट। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो, प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, तो आप कमेंट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह की प्रॉब्लम में है।